अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। एक बात आपने भाजपा के कार्यालय से रविंदर रैना जी के मुख से जो है बड़ी बार सुनी होगी कि ये जो नए वोटर्स आ रहे हैं 25 लाख वोटर, ये तो पहले स्लिप ऑफ टंग है। और दूसरा उसके बाद ये कहते हैं कि ये कानून जो है हमने कानून नहीं लाया है। भाई ये कानून 1950 में शेख अब्दुल्ला जी ने ये कानून लाया है। क्या वाकई में ये कानून जो है वो शेख अब्दुल्ला जी ने लाया है? इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ फॉर्मर जज मुजफ्फर इकबाल खान साहब है, क्योंकि बात कानूनी दायरे की है तो कानूनी दायरे के अंदर ही जो है वो बातचीत होगी। इनसे बातचीत करेंगे। जज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो इन्होंने राग लापा हुआ है, शेख अब्दुल्ला साहब के साइन हुए हैं, शेख अब्दुल्ला साहब ने यह कानून लाया है, कोई नया कानून नहीं है, 1950 में, और उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आप भी एनसी की जमात से ही हैं और आपसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई किसी भी जिसको छोटी मोटी कानून की नॉलेज है उसको ये पता ज़रूर होगा कि शेख साहब उस पर कैसे साइन करेंगे। शेख साहब तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं थे। बिल्कुल। एक्ट जब पार्लियामेंट पास करती है तो उस पर फाइनली सिग्नेचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो शेख साहब ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ना ही मेंबर पार्लियामेंट थे 1950 और 1951 में। दो एक्ट हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और एक है 1951। जी। वो एक्ट पहले जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले लागू नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था। 5 अगस्त के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद अब वो एक्ट यहाँ लागू है। अब किसी को किसी मगालते में नहीं रहना चाहिए। देखें, यहाँ जो भी आदमी है, जो लेबरर है, बाहर का जो आदमी यहाँ काम करने आया है, और उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट लफ्ज है एक्ट में, ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ। ऑर्डिनरली रेजिडेंट कोई आदमी यहाँ किराए पर रहता है तब भी है। बिल्कुल। उसके पास बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, गैस कनेक्शन का है, बैंक अकाउंट की कॉपी है, तो वो सफिशिएंट है वोटर, वो यहाँ बन सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए किसी आर्डर की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी किसी ने बताया कि भाई डीसी ने पहले ऑर्डर किया था तहसीलदार को, फिर वो ऑर्डर विथड्रॉ किया। ना ऑर्डर करने की ज़रूरत है, ना विथड्रॉ करने की ज़रूरत है। भाई कानून ऑलरेडी बना है, कोई डीसी ने कानून बनाना नहीं। पार्लियामेंट में एक्ट बना हुआ है 1950 का और 1951 का। उसके लिए ये जितनी भी ये सब ये जो पॉलिटिकल लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, अभी ये चीज़ जो है ये आपको अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं इसके। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने लाया है, उसका फॉल आउट है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ और बड़ी देखी जा रही है, पहले डीसी जम्मू के द्वारा ये ऑर्डर निकाला जाता है कि जो 1 साल जिनको यहाँ पे रहते हुए हो गया है जम्मू के अंदर, तो वो एलिजिबल हैं, उनको वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो एलिजिबल हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए जम्मू के अंदर। तो इसका मतलब जो रोहिंग्यास यहाँ पे पिछले 10-15 साल से रह रहे हैं, तो फिर वो भी तो वोट डाल सकते हैं ना? नहीं, रोहिंग्यास नहीं डाल सकते हैं। रोहिंग्यास क्योंकि वो सिटीजन नहीं है, उसके लिए यहाँ का सिटीजन होना ज़रूरी है वोटर होने के लिए। वो रोहिंग्यास यहाँ के सिटीजन नहीं है, वो नहीं डाल सकते हैं वोट, उनका कोई हक नहीं बनता है। बहरहाल जो यहाँ का सिटीजन है, चाहे वो यूपी से है, बिहार से है, कोई चंडीगढ़ से है, दिल्ली से है, जितना यहाँ मजदूर तबका है वो वोट डाल सकते हैं। वो यहाँ वोट, अपना वोट वहाँ कैंसिल करवा के यहाँ वोट वो बनवा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। ये जो रातों रात जो फैसले लिए जाते हैं कितने हद तक सही है? पहले फैसला ले लेना, फिर उसके चंद घंटों के बाद ही जब मीडिया उस फैसले को चलाती है और उसके बाद जब अपोजिशन अपोज करती है तो ये फैसला जो है रोल बैक ले लेना, कितने हद तक सही है? कि मतलब लोगों के जज्बातों के साथ कब तक ये एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी खेलती है? ये भाई ना तो ऑर्डर की ज़रूरत थी और ना उसको वापस लेने की ज़रूरत है। किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, एक्ट है, कानून है। डीसी का ऑर्डर कोई कानून नहीं होता है, कानून एक्ट है जो लेजिस्लेचर ने पास किया, एक्ट बना हुआ है। डीसी ऑर्डर करे तब भी वो वैलिड है, ना करे तब भी। डीसी का ऑर्डर कोई कानून नहीं होता है और डीसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये डिक्लेयर करेगा कि यहाँ वोटर कौन होगा। वो एक्ट डिक्लेयर करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, और एक्ट में कोई किसी को रोक नहीं सकते आप। जो आदमी यहाँ रह रहा है, भाई वो चाहे 2 महीने से रह रहा है, अगर वो अपना सबूत पेश करता है मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने वहाँ से कैंसिल करवाना है, मैंने यहाँ वोट बनवाना, उसको कोई नहीं रोक सकता है।
ایک نیا قانون اور آیا ہے جیسا آپ جانتے ہی ہیں, پہلے سٹی آف ٹیمپلز کہا جاتا تھا جموں کشمیر کو, آج کل سٹی آف وائنز کہا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے شراب کے ٹھیکے جگہ جگہ کھلے, اب شراب کھلے عام جاؤ اور ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر بکے گی. کتنے حد تک یہ فیصلہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے یہ. ایک نئی جنریشن کی تباہی کی طرف آپ لے جا رہے ہو. جو جہاں پاپولر گورنمنٹس ہیں اور جہاں لیڈرز کو اپنی پوسٹریٹی کا خیال ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بگڑ نہ جائے, جس میں بہار ہے, نتیش کمار نے ڈرائی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا, بین کر دی شراب. بہت ساری اور ریاستیں ہیں جہاں شراب کو بین کیا گیا ہے, ریسٹرکٹڈ طور پر ملتی ہے. ارے بھائی جب آپ اس کو عام دکان پہ رکھو گے تو جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں وہ بھی جا کر دکان میں وہ لے لیں گے, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر تو یہ پھر یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ نشہ خوری بند کروانی ہے, یہ نشہ خوری بڑھتی جا رہی ہے, کیا اس طرح سے یہ نشہ خوری بند ہوگی؟ چپے چپے پہ ایک طرف سری نگر کی ایڈمنسٹریشن ہے جو فیصلے لے رہی ہے, جو یہ چیز کہہ رہی ہے کہ اسکول کے آس پاس میں کوئی بھی وائن شاپ ہے یا مندروں مسجدوں کے پاس جو بھی وائن شاپ ہے ان کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا, اور وہاں پہ کچھ دکانیں سیل بھی ہو چکی ہیں. لیکن جموں کے اندر یہ فیصلے کیوں نہیں, کیوں اتنا بید باؤ جو ہے وہ جموں کے ساتھ؟ جموں والوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ شاید, تو وہ خیال رکھ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کا کہ آپ کے لیے ہم نوکری تو دے نہیں پائے اور کوئی چیز ہم آپ کو کوئی تعمیر و ترقی دے نہیں پائے, تو آپ کو یہ دے رہے ہیں. تو اب یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے کہ بھئی اتنا پیار جموں سے کیوں ہے. میں تو اس پر کوئی کومنٹ نہیں کروں گا. چلیے, دبے دبے الفاظوں میں جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جموں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ پیار کرتی ہے, اس لیے جموں کے اندر یہ فیصلے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. بہرحال مین جو مدعا تھا وہ تھا کہ کیا شیخ عبداللہ صاحب نے جو ہے یہ قانون لایا ہے, تو صاف طور پہ ان کا کہنا ہے کہ شیخ عبداللہ صاحب نے نہیں بلکہ پارلیمنٹ نے یہ قانون لایا تھا اور انہوں نے ہی یہ قانون پاس کیا تھا. اب روندر رینا جی تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر شیخ عبداللہ صاحب کے سائن ہیں, حالانکہ وہ کاغذ ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے, وہ ٹکڑا ابھی تک کہاں پہ ہے. کہتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے کہ وہ ٹکڑا لے کر آئیں گے, لیکن وہ ٹکڑا ابھی تک کاغذ کا سامنے نہیں آیا ہے. لیکن جواب جو ہے وہ قانونی دائرے میں رہ کے جو ہے وہ فارمر جج مظفر اقبال خان صاحب نے جو ہے وہ جواب دے دیا ہے. اپنی رائے بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھیں. آپ اسی طرح سے بنے رہیں عوام کی آواز کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت, آداب.